गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सबको और मुझे हमारे काउंसलिंग नोटिस का वेट था, तो वो नोटिस आज आ गया है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे, हमें क्या, कब से हमारी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, बीच में और क्या क्या काउंस मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दिन तक आप लोगों ने वेट किया और काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। 13 तारीख से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज पूरी वीडियो के वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल्स को जानते हैं। बहुत अच्छा नोटिस है एंड इसकी आपको बहुत, इस साल जितने एग्ज़ाम दिया था उनको इसकी ही बहुत ही दिनों से इस नोटिस की उन्हें ही नोटिस की दे रही थी कि कब तक हमारा नोटिस आ रहा है। तो डेट 8/7/2026 को हमारा नोटिस सामने आया है। एक बात बहुत अच्छी इस नोटिस में दिख रही है हमें। जैसे कि हम बात करते हैं, इस नोटिस की हम बात करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करने का दे दिया है। 15 डेज के अंदर आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। 15 डेज के दिन फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके आपको 15 डेज के दिन आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा और सीट अलॉट हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। राजमाता ग्वालियर यूनिवर्सिटी, बहुत राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा कि 15 दिन में आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो अप्रोक्स हम मान सकते हैं 1 मंथ के अंदर आपकी कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है श्रेणी में कि जैसे हमें सबसे पहले दिख रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनी सैनानिक दिव्यांग, अ, दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सैनानिक सैनिक दिव्यांग अभ्यर्थी समस्त श्रेणी जनरल SC ST OBC EWS F फार्मर सर्टिफिकेट PWD कि उसके पूरे छात्र जो हैं ऑनर्स एग्रीकल्चर एवं बीटेक बीटेक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आपके कितने भी नंबर हो तो आप इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर हम SC की फीमेल की बात करते हैं तो 38.48 या अधिक, 38.48 लास्ट नंबर है। और बीटेक में 20.75, 20.75 लास्ट नंबर है। अगर 38.48 से अधिक नंबर है, 38.48 से अधिक नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट 38.47 भी है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। ऐसे ही अनुसूचित SC के मेल की बात करें तो उसका 38.48 से अधिक, अनुसूचित से अनुसूचित जनजा अनु अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिला ST फीमेल की बात करें तो 34.30 है। ऐसे ही हम बालक के मेल की बात करें तो बॉयज की बात करें तो 34.30 यहाँ पर भी है। फिर हमारे पास आता OBC। OBC की फीमेल की बात करते हैं तो 39.98 है। एंड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी और अभ्यर्थी OBC तथा कृषक अभ्यर्थी OBC के छात्र की बात करें तो 50 से अधिक। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला EWS की बात करें तो 39.8888। एंड बीटेक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बीटेक को हम पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेंगे, फिर हम बीटेक की बात, पहले पूरे एग्रीकल्चर पे कितने कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बीटेक की बात करेंगे। तो EWS की महिला की बात करें तो EWS की गर्ल्स को 39.88 पे 88 नंबर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनारक्षित जनरल की फीमेल की बात करें तो 40 नंबर से अधिक होना चाहिए। जनरल की EWS मेल की बात करें तो 39.88, दोनों का एक सही है। और जनरल्स की मेल की बात करें, बॉयज़ की बात करें तो 51.50। ये हमारा BSc एग्रीकल्चर पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों इन इन जो नंबर दिए गए हैं हमें नोटिस में, उस
जितने उतने नंबर हैं उससे अधिक नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। फिर हम बीटेक की बात करते हैं, तो बीटेक पे हमें एससी फीमेल की बात करते हैं तो 20.75, मेल की बात करते हैं, बॉयज़ की बात करते हैं तो 20.75, फिर एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 20, एसटी बॉयज़ की बात करते हैं 20, फिर हमारे पास ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो 31, ओबीसी बॉयज़ की बात करें तो 31, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 21 फीमेल के और बॉयज़ के हैं 21, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करें तो 31 नंबर हैं, और अनारक्षित वर्ग के वॉइस की बात करें तो 31 है। तो टोटल हमारे पास जो हमारे हमें चार्ट दिया गया है उस चार्ट के हिसाब से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आपको हमने डिस्कस कर लिया कि आपके इतने नंबर तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमारे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे काउंसलिंग के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो टोटल 8 स्टेप पे काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारी प्रोफाइल मेक होगी, वो हमारी जेएनकेवी की साइट पे, सॉरी, तो जेएनकेवी के साइट या ग्वालियर की साइट पे हमारी सबसे पहले प्रोफाइल मेक होती है, प्रोफाइल मेकिंग का काम होता है। फिर बात करते हैं हम, तो प्रोफाइल मेकिंग के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका काउंसलिंग नहीं होगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है ये काउंसलिंग का। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, कौन कौन से सेंटर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरी वीडियो को आप देखें। फिर उसके बाद मेरिट होती है। फोर्थ स्टेप पे हमारी मेरिट आती है। मेरिट के बाद चॉइस फीलिंग, मेरिट के बाद चॉइस फीलिंग, एंड चॉइस फीलिंग के बाद हमें कॉलेज अलॉट होता है। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद हमें अगर जो हमें कॉलेज चाहिए था तो हम वो कॉलेज को ले लेंगे, 5,000 रुपये फिल कर देंगे, पे कर देंगे, तभी हमारा अलॉटमेंट लेटर इंस्टॉल होगा। अगर हमने 5,000 रुपये पे नहीं किए तो हमारा अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, सीट लॉक नहीं होगी। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड पे कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा ही। ऐसा होता है कि किसी को थर्ड राउंड पे भी कॉलेज अलॉट होता है, तो उसे हमारी सीट लॉक नहीं करना पड़ता। जब उसे कॉलेज अलॉट होएगा तभी आपकी सीट लॉक होती है। आपको ये डाउट होगा, नहीं सर फर्स्ट राउंड पे कॉलेज अलॉट हो रहा है तो हमें सीट लॉक करना है। अगर हमारे सेकंड फिर हमने अपग्रेड कर दिया तो हमने फिर सेकंड राउंड पे अलॉट हुआ तो फिर से 5,000 देना पड़ेगा? नहीं, एक ही बार बस आपको वन टाइम बस 5,000 रुपये सीट लॉक करने के लिए देना पड़ता है, एक ही बार बस सीट लॉक करने के लिए। फिर एडमिशन कंप्लीट, फिर आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीडियो में बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कैंपस पे जाना है, एडमिशन कराना है। बाकी की जितनी फीस है आपकी वो फीस पूरी होगी कहाँ? कॉलेज में। तो हमारे जो 8 स्टेप हैं, एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई डाउट है तो मैं हमारा यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, तो आप उस पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक है और टेलीग्राम की भी लिंक है, तो आप उन ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस प्लस सेमेस्टर की गाइडेंस देंगे हम, एमपीपीटी नहीं, सेमेस्टर 11 12 टोटल गाइडेंस आपको वहां पर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। अब हमारी जो डेट दी गई है उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट तो 13 जुलाई से 18 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन की डेट है हमारी। तो आपको 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा।
अगर आप 19 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नहीं होगा, आपको 13 से 18 के बीच से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। विंडो 13 जुलाई 12 बजे आपको JNKV की विंडो ओपन मिल जाएगी। JNKV की साइट की विंडो ओपन हो जाएगी, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करें। फिर निर्धारित केंद्रों, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमारे चैनल पे वीडियो है उसको पूरा देखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक आप 14 जुलाई से 19 जुलाई तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। ये दो बहुत जरूरी स्टेप हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन और सत्यापित। फिर हमारी 20 जुलाई को मेरिट आएगी। तो अगर आपने यहाँ पर आपका काम कंप्लीट है, राइट आ रहा है, तो आपकी मेरिट पे आपका नाम शो होगा, नहीं तो आपका नाम मेरिट पे शो नहीं होगा। फिर उसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे आपको सबसे पहले जबलपुर रखना है तो जबलपुर रखेंगे, ग्वालियर रखना है ग्वालियर रखेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 जुलाई से 24 जुलाई तक अपने कॉलेज अलॉट कर सकते हैं। फिर आवंटन पत्रों की, तो अब जो आपने कॉलेज भरा था, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, उसके अनुसार आपको 27 जुलाई 2026 को कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड पे कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 5,000 रुपये पे करके, अगर आपको कॉलेज चाहिए, जैसे किसी को फर्स्ट राउंड पे ही JNKV अलॉट हो गया, जबलपुर अलॉट नहीं, मुझे ग्वालियर चाहिए था, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कोई को टीकमगढ़ मिल गया, नहीं मुझे रीवा चाहिए था, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। पर अपग्रेड करने की पहले आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपये। फिर उसके बाद आवंटित महाविद्यालय फीस, जो आपका अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेके उपस्थित शुल्क फीस के साथ आवंटित महाविद्यालय, जो आपको कॉलेज मिला है, उसमें जो कैंपस आपको मिला है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके सुबह 6 बजे, सुबह सुबह 10:30 से शाम के 6 बजे तक, 28 जुलाई से 31 जुलाई, 28, 29, 30, 31, 4 दिन पे आपको वहां पर जाके एडमिशन कंप्लीट कराना है। तो ये हमारी पूरी डिटेल्स थी। एंड मैं आपको, तो हमने वीडियो में बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन MPPT काउंसलिंग। MPPT काउंसलिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। एंड एनी डाउट के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा कोई दिक्कत हो काउंसलिंग का, ज़्यादा पैनिक ना हो, आराम से काउंसलिंग होगी। जो आपको डेट दी गई है उन डेट पे आपको पूरे काम कंप्लीट करना है। और जो और कोई डाउट हो, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाउट हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी वीडियो डली है, तो आप उस वीडियो को पूरा देख लें। और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड जैसे कि आपको भी इंतज़ार है कॉलेज में एडमिशन का, वैसे हमें भी बहुत इंतज़ार है कि हमारे जूनियर सब कॉलेज में कब आ रहे हैं। एंड और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।